तो हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार मोहित 02 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिंगल शॉट वैक्सीन के बारे में। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट और फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे सिंगल शॉट वैक्सीन की। फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे जो एंटीजन रिलीज में फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, सिंगल शॉट वैक्सीन। तो आज हम बात करें इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होगा, सिंगल शॉट वैक्सीन आर गिवन फॉर प्रिवेंटिंग 4 to 6 डिजीज विद ओनली वन इंजेक्शन। अपन एक इंजेक्शन से 4 से 5 बीमारियों का इलाज सिंगल शॉट वैक्सीन से कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। और आगे हम देखें, टू प्रोवाइड इफेक्टिव पेशेंट प्रोटेक्शन। हम इसमें पेशेंट की प्रोटेक्शन देख सकते हैं। मेनली ट्रेडिशनल वैक्सीन्स आर रिक्वायर्स मल्टीपल इंजेक्शंस। जो पुरानी वैक्सीन्स रहती थी वो बहुत सारी इंजेक्शंस हम देते थे। रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये रहता था कि वो कॉस्टली रहती थी और इनकन्वीनियंट रेजिम में रहता था। इसी डिसएडवांटेज को देखते हुए हमने डेवलप्ड किया सिंगल शॉट वैक्सीन दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन ओनली वन इंजेक्शन। अपन वन इंजेक्शन से ही प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। कंसेप्ट देखेंगे, सिंगल शॉट वैक्सीन हैव ए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट टू प्राइम एंटीजन। सिंगल शॉट वैक्सीन रहेगा जो कॉम्बिनेशन रहेगी जिसमें प्राइम कंपोनेंट रहेगा एंटीजन विद अप्रोप्रिएट एजुवेंट एंड ए माइक्रोस्फीयर कंपोनेंट in order to increase the therapeutic efficacy such as vaccines adjuvant are used। अगर हम देखें तो वैक्सीन की थेरेपेटिक एफिकेसी बढ़ाने के लिए एडजुवेंट यूज करते हैं। आज हम बात करें माइक्रोस्फीयर कंपोनेंट दैट इनकैप्सुलेट एंटीजन एंड प्रोवाइड द बूस्टर इम्यूनाइजेशन। जो माइक्रोस्फीयर कंपोनेंट रहता है, इनकैप्सुलेट होता है एंटीजन, वो प्रोवाइड करता है बूस्टर इम्यूनाइजेशन बाय डिलेड। जो माइक्रोस्फीयर रहता है वो डिलेड रीजन को इन्हांस करता है। माइक्रोस्फीयर कंपोनेंट आर यूजेस ऑक्टावेक्स माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी विच इज़ द बेस्ट ऑन क्रॉस लिंक्ड मॉडिफाइड डेक्सट्रॉन पॉलीमर्स। डेक्सट्रॉन पॉलीमर्स बनाने के लिए ऑक्टामेक्स माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी यूज होती है। डेक्सट्रॉन आर आइडियली पॉलीमर्स टू फॉर्म अ बाइकम्पेटेबल हाइड्रोजेल्स। डेक्सट्रन रहता है जो आइडियल पॉलीमर्स होता है बायोकम्पेटेबल हाइड्रोजेल्स। टू मेजर एडवांटेज ऑफ डेक्सट्रॉन माइक्रोस्फीयर एज अ प्रोटीन डिलीवरी सिस्टम। अपन माइक्रोस्फीयर को प्रोटीन डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं। दैट आर पार्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दैट द डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर डज नॉट रिलीज पीएच ड्रॉप। अगर हम इसमें बात करें कि जो डेक्सट्रेन होता है, अगर इसका बायोडिग्रेडेबल होता है या डिग्रेडेशन होता है तो ये पीएच ड्रॉप नहीं करता है। सेवरल डेक्सट्रेन हैव बीन डेवलप्ड। बहुत सारे डेक्सट्रेन्स डेवलप हो चुके हैं हाइड्रोजेल फॉर्मेशन। वन ऑफ द दिस डेक्सट्रेन बेस्ड ऑन द पॉलीमर सिंथेसाइज्ड या ड्राइव्ड बाई हाइड्रोजेल इथाइल मिथाइल अक्राइलेट। हम इसको डेक्स हेमा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सिंगल शॉट वैक्सीन के फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग की, तो वैक्सीन एजुवेंट दैट आर एजुवेंट द सब्सटेंस एडेड वैक्सीन हेल्प द बेटर वर्क। जो एजुवेंट रहता है वो बेटर वर्क के लिए होता है। एडिंग ए एडोजेंट ट्रिगर द इम्यूनाइजेशन सिस्टम। तो एजुवेंट रहेगा वो ट्रिगर करेगा अपने इम्यूनाइजेशन सिस्टम को टू बिकम ए सेंसिटिव टू द वैक्सीन। ये करेगा अपनी वैक्सीन को वैक्सीन के लिए सेंसिटिव बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को। हमें आखिर जरूरत क्यों पड़ी एजुवेंट की? ये हमारे को इंक्रीज करेगा थेरेपेटिक एफिकेसी एंड फॉर्मुलेशन। दे आर डिपोर्ट एंटीजन ऑफ द साइट ऑफ इनकुलेशन विथ स्लो एंटीजन रिलीज। ये डिपोर्ट फॉर्मुलेशन करेगा एंटीजन रिलीज का। दे इम्प्रूव द परफॉर्मेंस वैक्सीन्स टारगेटिंग द एंटीजन एपीसी।
अगर हम बात करें एडजुवेंट के टाइप्स की, तो ये जेल टाइप रहेगा, ऑयल इमल्सन एंड इमल्सिफायर पर्टिकुलेट बेस टाइप रहेगा। तो हम बात करें एग्जाम्पल की जेल टाइप की, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑयल इमल्सन की हम बात करें, ये हाइड्रोफोबिक रहेगा, और इसमें एग्जाम्पल्स रहेंगे लाइपोसोम, बायोडिग्रेडेबल माइक्रोस्फीयर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, अगर हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हमारे ही शरीर में नॉर्मल पाथवे से डिग्रेड हो जाएंगे और हमारी बॉडी को कोई सा भी साइड इफेक्ट नहीं देंगे, और इनके जो मेटाबॉलिक वेस्ट रहेगा वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। तो हम बात करें इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर डिफाइंड एज अ पॉलीमर्स कंप्राइज्ड मोनोमर्स। ये मोनोमर्स रहेंगे लिंक्ड विद वन अनोदर फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच्ड होंगे। अनस्टेबल लिंक्स इन अ बैकबोन, बैकबोन जिसकी बैकबोन रहेगी वो अनस्टेबल रहेगी, जुड़ी रहेगी। broken down into biological acceptable molecules metabolized and removed from the body by normal pathway, मेटाबॉलिक पाथवे। ये नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे से मेटाबोलाइज हो जाएंगे, और जो इसका रेजिड्यूअल बचेगा वो भी नॉर्मली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दीज आर नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसमें हम एग्जाम्पल देखें, एल्यूमिनियम कोलाजन एंड जिलेटिन। सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एलिपेटिक पॉलीस्टायर, सूडो पॉलीएनोनिक एसिड। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एज एडजुवेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स सच एज पॉलीलैक्टेट कोग्लाइकोलिक एसिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। अगर हम वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एडजुवेंट होता है पॉलीलैक्टेट कोग्लाइकोलिक एसिड। दीज पॉलीमर्स आर मेनली रिक्वायर्ड टू कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द पॉलीमर मैट्रिक्स। ये हमारे को मेनली प्रोवाइड करवाता है कि कंट्रोल रिलीज हो ड्रग फ्रॉम द polymer matrix. They targeted appropriate cell type of the generate optimum response. ये टारगेट करेगा सेल को और ऑप्टिमम रिस्पॉन्स देगा एडजुवेंट। दीज पॉलीमर्स डेवलप द फॉर्मुलेशन दैट कैन बी यूज्ड एज अ नॉन इनोवेसिव रहेगा। अगर हम बात करें सिंगल शॉट वैक्सीन की अफेक्ट करेगा एंटीजन रिलीज का, कौन कौन से जो फैक्टर रहेंगे वो अफेक्ट करेंगे एंटीजन रिलीज का। पॉलीमर नेचर, जो हमारे पॉलीमर का नेचर कैसा है, कि वो कौन सा कैसा नेचर है, हाइड्रो है या लिपोफिलिक है, उसी का पॉलीमर्स ये होगा। क्रिस्टलिटी देखेंगे, आखिर क्रिस्टल कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, मोलिकुलर वेट देखेंगे ड्रग का, कैरियर साइज ऑफ मॉर्फोलॉजी देखेंगे, कैरियर साइज देखेंगे एंड मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो आइए हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट होंगे फीवर, पेन अराउंड इंजेक्शन साइट एंड मसल्स एचे। एडवांटेज रहेगा, एक तो इकोनॉमिक रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारी जो 4-5 जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम सिंगल शॉट वन इंजेक्शन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होगा। डिसएडवांटेज रह सकते हैं और रिस्क भी होती है। प्राइमरी रिस्क एसोसिएट विद द वैक्सीन, स्पेशली वैक्सीन दैट आर यूटिलाइज लिव ऑर्गेनिजम्स, इज दैट अ वैक्सीन इटसेल्फ क्यूज द इलनेस। कि आखिर पहला रिस्क तो ये रहेगा कि जो हमारे वैक्सीन रहती है वो लिव ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो हमारे को इलनेस क्यूज करवा सकता है, मतलब इलनेस हो सकती है। इसके बाद में सेकंड रहेगा, ये सुपर एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और स्टिमुलेट कर देगा हमारे इम्यून सिस्टम को। एंड सम इंडिविजुअल्स में हैव एलर्जिक रिएक्शन टू द वैक्सीन, बहुत सारे इंडिविजुअल को एलर्जिक रिएक्शंस होती है वैक्सीन के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था सिंगल शॉट वैक्सीन वो पूरा होता है। इसमें हमने देखा एडवांटेज देखें, एडवर्स इफेक्ट देखें, फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजन रिलीज देखा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का वर्सेस एडजेंट देखा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के टाइप देखे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है उसके बारे में समझा, टाइप्स ऑफ एडजुवेंट देखा कि कितने टाइप के एडजुवेंट रहते हैं,
फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल शॉट वैक्सीन देखी, कंसेप्ट देखा कि आखिर सिंगल शॉट वैक्सीन रहती क्या है, और इंट्रोडक्शन देखा। इसी के साथ हमारा टॉपिक जो सिंगल शॉट वैक्सीन था उसके बारे में हमने न जानते हुए भी थोड़ा बहुत जान लिया। इसी के साथ हमारे चैनल कुमार मोहित 02 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑफ।